अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेट्स एनिमेट चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D एनिमेशन का कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स की ख़ास बात यह है कि ये बहुत यूट्यूब पर जितने भी कोर्सेज मौजूद हैं सबसे ज़्यादा आसान तरीन कोर्स होने वाला है ये, क्योंकि मैंने 3D एनिमेशन कोर्स सीखने में जो मुश्किलात जिन जिन चीज़ों का मैंने सामना किया, मैंने उन सब को पहले से इसमें कवर किया है ताकि आप लोगों को 3D एनिमेशन कोर्स सीखने में इस किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो हमारे इस चैनल लेट्स एनिमेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम ब्लेंडर का इंट्रोडक्शन लेंगे और साथ ही ये जो एनिमेशन आपके सामने चल रही है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और इसको बनाने के साथ साथ जो कमांड्स जो चीज़ें इसमें यूज़ होंगी उनको भी साथ साथ हम ये क्लियर करते जाएंगे डिटेल के साथ। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है तो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में हम ब्लेंडर का इंट्रोडक्शन और उसका यूज़र इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इस बास्केटबॉल को बनाएंगे, मॉडल तैयार करेंगे और साथ साथ इसका फिर कलर और इसमें जो इसका डिज़ाइन है वो कैसे बनता है वो बनाएंगे, और फिर इसको एनिमेट करेंगे जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें ब्लेंडर के अंदर क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल लेट्स एनिमेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक दें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, किसी ख़ास चीज़ के बारे में आपको कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका प्रॉपर रिप्लाई करें। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर ब्लेंडर मौजूद है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और हम इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे ही इसका जो इंस्टॉल करने का मेथड है ब्लेंडर का, वो बहुत ही आसान है और ये ओपन सोर्स है। ब्लेंडर जो है वो हमारा ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है, ठीक है। इसकी कोई कास्ट या परचेज़ आपको नहीं करना पड़ता। आप जस्ट सिंपल गूगल पर जाएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे ब्लेंडर, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी और वहाँ से आप इसका लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस इतनी बड़ी नहीं है। सिंपल अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप इसको डाउनलोड भी करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम उसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम सीधा चलते हैं इसके यूज़र इंटरफेस पर। और यहाँ पर जो इसकी वेलकम स्क्रीन आई है, यहाँ पर भी आप चीज़ों का लेआउट सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपके सामने स्क्रीन है, हम थोड़ी सी इस स्क्रीन पर बात करते हैं। अब ये जो आपका एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम इस एरिया को कहते हैं 3D व्यू पोर्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर भी लिखा हो रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड 3D व्यू पोर्ट। और ये जो है वो पूरा आपका जितना भी आपके सीन क्रिएट होंगे, जितनी आपकी मॉडलिंग होगी, जितनी आपकी यहाँ पर एनिमेशन होंगी, वो सारी इसी एरिया के अंदर होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें कि जब मैंने इस सॉफ्टवेयर को आपके सामने ऑन किया और यहाँ पर मैंने कुछ भी नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो हमारे सामने 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद हैं। आपके सामने यहाँ पर एक 3D बॉक्स पड़ा है, ठीक है। इस 3D बॉक्स के साथ साथ आपके सामने यहाँ पर 3D बॉक्स के साथ साथ यहाँ पर कैमरा मौजूद है और यहाँ पर एक लाइट मौजूद है जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट की होती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट आप समझ लें कि इस वक्त हमारे सामने जो व्यू मौजूद है, आप जब इसकी रेंडरिंग निकालेंगे, इसको रेंडर करेंगे, तो ये व्यू रेंडर नहीं होना, वो व्यू रेंडर होना है जो आपका इस कैमरे के अंदर नज़र आ रहा होगा। अब कैमरे के अंदर क्या चीज़ कैसे नज़र आएगी, उसके लिए आपको कीबोर्ड हमेशा आपने बड़ा यूज़ करना है, ठीक है, जो पीसी का कीबोर्ड होता है, ठीक है। लैपटॉप पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी सेटिंग और करनी पड़ेगी। मैं अभी वो सेटिंग आपको नहीं बता रहा, ताकि लेक्चर जैसे हमने बात की कि इसको हमने आसान तरीन बनाना है, तो आसान तरीन के लिए मैं आपको अभी उस सेटिंग में ले कर जाऊंगा, तो मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो अभी आपने सिंपल ये करना है कि पीसी के साथ जो कीबोर्ड और माउस अटैच होते हैं, आपने अगर लैपटॉप पर यूज़ कर रहे हैं तो आपने वही कीबोर्ड लगा लेना है, ठीक है।
तो उस कीबोर्ड के जो नम पैड है वहाँ पर जब आप 0 प्रेस करेंगे तो ये देख लें, ये है आपका वो व्यू जो आपका आउटपुट में रेंडर होना है। मतलब कि ये कैमरा जिसके ऊपर फोकस है वही चीज़ आपकी रेंडर होगी। जब आप नम पैड पर 0 दोबारा प्रेस करते हैं तो फिर आपके सामने कंप्लीट सीन आ जाता है जिसमें आप मॉडलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो रेंडर करेंगे वो चीज़ वही रेंडर में आएगी जो आपका यहाँ पर कैमरा दिखा रहा है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अक्सर स्टूडेंट्स अक्सर जो एनिमेशन सीख रहे होते हैं वो इन चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम बना तो कुछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन रेंडर में कुछ और नज़र आ रहा है। तो आपने हमेशा कैमरे के अकॉर्डिंग वहाँ पर मॉडलिंग करनी है, कैमरे के अकॉर्डिंग आपने, ठीक है, जैसे आपकी एक मूवी रिकॉर्ड होती है, ठीक है, जो कुछ कैमरे के अंदर होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका सीन क्रिएट होता है। तो ये भी आपका ऐसे ही काम करता है, ठीक है। नम पैड 0 जो है वो कैमरा व्यू के लिए, दोबारा आप 0 प्रेस करेंगे तो वो आपका कैमरा व्यू ख़त्म होके मुकम्मल सीन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपका अभी मैंने आपको बताया कि 3D व्यू पोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप अगर देखें तो टूल बार मौजूद है जिसके ऊपर सबसे पहले सिलेक्शन बॉक्स है, उसके बाद आपका कर्सर है, उसके बाद आपका मूव की कमांड है, रोटेशन है, स्केल है, ट्रांसफॉर्म है और 2-3 कमांड्स और भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपका क्या कहलाता है, टूल बार। टूल बार को आप कीबोर्ड से टी प्रेस करके हाइड भी कर सकते हैं और अगेन अगर आप टी प्रेस करेंगे तो टूल बार आपकी यहाँ पर आ भी जाएगी। और सिंपल सी बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि अगर आप यहाँ पर हैं ये सिलेक्शन के लिए, ये देख लें ये आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, जो जो इसकी रेंज में आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये देख लें मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, वैसे आप क्लिक भी करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। ये देख लें मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिस पर क्लिक कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन क्योंकि आप को यहाँ पर सिलेक्शन बॉक्स है तो इस बॉक्स की रेंज में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे, जो जो इसकी रेंज में आएगा ऑब्जेक्ट वो भी साथ साथ सिलेक्ट होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें 3D कर्सर। अब ये जो आपका कर्सर है यहाँ पर, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका नया, इसको आप मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि जो आपका सीन है ये उसका मिड पॉइंट ये बन रहा है। इसकी जो है शक्ल और इसकी शक्ल देख लें सेम है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये देख लें आपका 3D कर्सर वहाँ पर मूव कर गया, ठीक है। दोबारा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका 3D कर्सर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी है, आप इसको कहीं और मूव करवा सकते हैं और फिर वापस अगर ले आते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है जो मैं अगले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ। जो चीज़ें अभी हमारा जो एनिमेशन हमने किया था ये वाला आपके सामने, इसको क्रिएट करने के लिए जो जो चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी होंगी, जो जो कमांड ज़रूरी होंगी, अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करते जा रहे हैं ताकि हम ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लें और साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी मिलेगा और थोड़ी सी आपको जो है वो लेआउट के बारे में इंफॉर्मेशन भी साथ साथ मिलती जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसके बाद हमारा मूव है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं और साथ मूव की कमांड आप करते हैं तो यहाँ पर आप इसको मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा, पॉइंट ये है कि कैसे मूव करें। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर जो है डायरेक्शंस मौजूद हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पर ये आपका जो है वो वाई एक्सिस है। अगर इस एरो को पकड़ के आप इधर ले जाएंगे तो सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वाई एक्सिस पर मूव करेगा। सेम हेयर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट आपका एक्स एक्सिस पर मूव करेगा। और ये आपका जो है वो जेड एक्सिस है, ये सिर्फ आपका जेड एक्सिस पर मूव करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। और इसमें साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर मूव के साथ उसने एक कमांड भी दी हुई है, जी कमांड है, लेकिन जब आप जी प्रेस करते हैं तो फिर आपका ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव करता है, ठीक है। तो फ्रीली मूव करवाने के लिए आप जी प्रेस करें, वो फिर वाई एक्सिस जेड एक्सिस का कंसेप्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, वो फ्रीली मूव करेगा जहाँ भी आपका माउस जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, अगर आपने किसी एक्सिस पे मूव करवाना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर जी प्रेस करके वो एक्सिस प्रेस कर दें,
ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात, मैं यहाँ पर आपका जो है वो स्क्रीन कीज़ को ऑन कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। क्लिक करूँगा तो वो भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। जो कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करूँगा वो भी आपको नज़र आएगी। तो इससे आपको आसानी रहेगी कि किस वक्त कौन सी की प्रेस हो रही है। अब अगर मुझे इसको वाई एक्सेस पर मूव करवाना है तो या तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और इसको ऐसे ले जाऊं तो ये वाई एक्सेस पर मूव हो रहा है। अगर मुझे जी शॉर्टकट की के ज़रिए वाई एक्सेस पर मूव करवाना है तो पहले मैं जी प्रेस करूंगा और फिर साथ वाई प्रेस करूंगा तो ये माउस के साथ फ्रीली मूव करेगा बट वाई एक्सेस पर। तो ये छोटी सी आपने प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की ताकि आपको आगे चल के ऐसी कन्फ्यूजन ना आए। जी प्रेस करूँगा और साथ आपको जो है वो Z प्रेस कर दूंगा तो ये सिर्फ Z एक्सेस पर आपका मूव करेगा, ऊपर नीचे चाहे जहाँ मर्जी कर लें, लेकिन होगा ये सिर्फ Z एक्सेस पर। सेम एज इट इज़ जब आप G प्रेस करेंगे और X प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ X एक्सेस पर मूव करेगा। तो फ्रीली मूव करवाने के लिए जस्ट आप G प्रेस करें और फिर आपको फ्रीली मूव होगा। और अगर आप किसी एक्सेस पर मूव करवाना चाहते हैं तो इस कमांड के ज़रिए ऐसे भी पकड़ के आप मूव करवा सकते हैं, या G के साथ वो एक्सेस प्रेस कर दें, Y है, X है या व्हाटएवर Z है, वो प्रेस कर दें तो उसी एक्सेस पर हमारा ऑब्जेक्ट। और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट ये नहीं, ये लाइट भी आपकी ऐसे ही मूव कर सकती है, कैमरा भी आपका ऐसे ही मूव कर सकता है। बट अभी के लिए आपने कैमरे को नहीं मूव करवाना, क्योंकि कैमरा अगर मूव हुआ तो हमारा फोकस जो है यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, कैमरा कहीं चला जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका कहीं होगा, फिर आपको थोड़ा सा सेटिंग करने में परेशानी आ सकती है। जैसे थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे हम, थोड़ा सा आपको इसका यूज़र इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली बन जाएगा आपके लिए, तो फिर हम इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करेंगे और फिर आप आसानी से ये चीज़ें सेट कर सकेंगे। तो ये था आपका 3D व्यू पोर्ट, जिसमें ये रोटेशन भी मौजूद है और स्केलिंग भी मौजूद है। आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं और उसकी शॉर्टकट की क्या है और सेम जैसे आपका मूवमेंट थी वो हर एक्सेस पे हो रही थी, रोटेशन भी आपकी हर एक्सेस पे होगी और वो यहाँ से भी हो सकती है। और R और T प्रेस करके ये देखें, ये सिर्फ ये देखें रोटेशन हो रही है, सॉरी R और आपका Y, तो ये सिर्फ Y एक्सेस पर रोटेट होगा। अगर आप R प्रेस करते हैं और Z करते हैं तो ये सिर्फ Z एक्सेस पर रोटेट होगा। इस तरह फुली रोटेट करने के लिए आप यहाँ पर रोटेट के इस कमांड के ज़रिए से भी रोटेट कर सकते हैं। स्केल भी आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट स्केल करना है तो जस्ट S प्रेस करके इसको खींच लें। अगर आपको किसी सिर्फ Y एक्सेस पर स्केल करना है, जैसे मैं इसको स्केल डाउन कर लेता हूँ और सिर्फ Y एक्सेस S और Y प्रेस कर दूंगा तो ये देख लें सिर्फ Y एक्सेस पर ये स्केल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल से एक रूल के ऊपर काम कर रही हैं कि जिस एक्सेस पे आप उसको मूव करवाना चाहते हैं वो उसी एक्सेस पे मूव हो सकता है, जिस एक्सेस पे आप उसको रोटेट करवाना चाहते हैं उसी एक्सेस पे वो रोटेट हो सकता है, और जिस एक्सेस पे आप उसको स्केल करना चाहते हैं उसी एक्सेस पे स्केल हो सकता है। और अगर टोटल बगैर किसी डायमेंशन के आप उसको स्केल, रोटेट या मूव करवाना चाहते हैं तो वो भी आपके इख्तियार में है कि आप कैसे उसको करना चाहते हैं। तो ये छोटी सी कमांड्स थी, बाकी कमांड्स भी हम आगे चल के देखेंगे। अभी के लिए मैं इसको यहीं पर वाइंड अप करता हूँ और आगे चलते हैं। लेक्चर को वाइंड अप नहीं करता, 3D व्यू पॉइंट को मैं यहीं पोर्ट को वाइंड अप करता हूँ। और नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर है सीन मैनेजर। ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये हाईलाइट कर दी मैंने, दैट इज़ कॉल्ड सीन मैनेजर। और इसमें वो तमाम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आएंगे जो जो आपके इस 3D व्यू पोर्ट के अंदर मौजूद होंगे। अब इस वक्त आप देखें तो आपके जो है वो 3D व्यू पोर्ट में 3 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। कैमरा क्यूब पड़ा है और एक लाइट लगी हुई है। तो आप यहाँ पे देखें कैमरा, देखें मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कैमरा सिलेक्ट हो गया। क्यूब पर क्लिक किया, क्यूब सिलेक्ट हो गया, और लाइट पर क्लिक किया तो लाइट हमारी सिलेक्ट हो गई। ठीक हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं, सीन मैनेजर, या इसको आप आउटलाइनर भी कह सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। सीन मैनेजर कह लें या फिर आउटलाइन कह रहे हैं। उसके बाद नीचे जो है ये है हमारा प्रॉपर्टीज़ पैनल। क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी पैनल। अब ये जो प्रॉपर्टी पैनल है, अगर आप यहाँ पर देखें तो जब मैं कैमरे पर क्लिक करूँगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर किसकी आ रही हैं, कैमरा की। यहाँ पे देखें कैमरा सिलेक्ट हो चुका है और नीचे प्रॉपर्टीज़ भी किस चीज़ की हैं, कैमरा की। जब मैं क्यूब सेलेक्ट करूँगा तो नीचे ये देख लें
सारी यहाँ पर क्यूब सेलेक्ट हो गया, और प्रॉपर्टीज़ भी किसकी आ रही हैं, क्यूब की। जैसे मैंने लाइट सेलेक्ट की तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी लाइट की आ गई, ठीक है। और ये फिर प्रॉपर्टी सिर्फ यहाँ से हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और ऑप्शंस हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के सीखने वाले हैं। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। आसान उस तरह है कि अगर आप इसको साथ साथ सीखते जाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाएंगे, ठीक है, और साथ साथ इसको आप समझते जाएंगे तो बहुत आसान रहेगा। लेक्चर को आपने स्किप नहीं करना, और जो जो लोग इसको सीखना चाहते हैं आपने अपने दोस्तों में इसको लाजमी शेयर करना है, क्योंकि यूट्यूब पर सबसे आसान तरीन कोर्स होने वाला है 3D ब्लेंडर के हवाले से। ठीक होगी बात। तो यहाँ पर इसको आप क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ पैनल, जो कि जो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद यहाँ पर 3D व्यू पोर्ट में हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड है, और ये मैं ऑब्जेक्ट मोड सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आगे चलकर जो हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसके अंदर यहाँ पर भी हमारा मोड यूज़ होना है, ठीक है। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट मोड के साथ और भी बहुत सारे मोड मौजूद हैं, जिसमें से मैंने यूज़ करना है एडिट मोड, ठीक है। अब जैसे ही मैं एडिट मोड में आया, यहाँ पर मेन्यू बार क्या हो गई, टूल बार सॉरी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, इसमें उसकी ऑप्शंस ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। जैसे आप ऑब्जेक्ट मोड में थे इसकी ऑप्शंस कम थी, ठीक है, टूल बार की। जैसे आप एडिट मोड में पहुँचे ऑप्शंस इसकी ज़्यादा हो गई, क्योंकि हम इसके ऊपर एडिट मोड में ज़्यादा ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से हम उसको नए नई चीज़ें यहाँ पर मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने बात की थी कि हम सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, और बहुत ही आसान प्रैक्टिकल करेंगे। उसके लिए सिंपल सी बात है, हमने एक प्रोजेक्ट को लिया था जो शुरू में मैंने प्ले किया था, मैं बार बार इसको प्ले करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों की इंटरेस्ट बने। तो ये सिंपल सी एक छोटी सी एनिमेशन है बास्केटबॉल की, इसको हमने ब्लेंडर के अंदर डिज़ाइन करना है। तो कैसे डिज़ाइन करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ब्लेंडर के अंदर जाना है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं अभी के लिए इसको सिलेक्शन टूल पे ले जाता हूँ, डिलीट प्रेस कर देना है, एक्स प्रेस करें तो डिलीट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डिलीट पे क्लिक कर दें, या फिर डायरेक्ट आप डिलीट प्रेस कर दें, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ उस क्यूब को डिलीट किया है, और यहाँ पर देखें वो क्यूब हमारा जो है वो सीन मैनेजर से भी गायब हो चुका है। मैनेजर साहब आपके पास जो है ये एक ऑब्जेक्ट था जो कि यहाँ से गायब हो चुका है। तो मैनेजर साहब को दोबारा हमने एक और ऑब्जेक्ट देना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहली ऑप्शन जो आपने करनी है वो ये है कि या तो आप यहाँ पर ऐड पर जाएं, ठीक है। अब मुझे बनानी है बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल बनाने के लिए मेरे पास मैश के अंदर जो है वो एक क्या है, यूवी स्फीयर है। कौन सा है, यूवी स्फीयर है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह का एक ऑब्जेक्ट मेरे पास आ जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी और डिटेल में जाना है। वो क्या जाना है और डिटेल में, मुझे इस 3D व्यू पोर्ट के ऊपर थोड़ा सा और कमांड्स चाहिए। आपको भी चाहिए होगी, मुझे भी चाहिए, वो मैंने आपको अभी बतानी है। वो ये कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को या जितना भी आपके सीन के ऊपर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उनको जूम इन या जूम आउट करवाना चाहते हैं, तो आप अपने माउस से व्हील को ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे करीब आ जाएगा और दूर चला जाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं, जूम इन और जूम आउट। ये देख लें, ये स्क्रॉल व्हील को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पूरे सीन को ऐसे रोटेट करना चाहता हूँ तो ये देख लें, ये पूरा सीन मेरा रोटेट हो रहा है और साथ साथ ये चीज़ें भी रोटेट हो रही हैं, ज़हन में रखें, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, रोटेट हो रही हैं। ये मैंने क्या प्रेस किया है, व्हील माउस। व्हील माउस को सिर्फ स्क्रॉल नहीं करते, आई थिंक आपको ये पहले से चीज़ें पता होंगी। साथ साथ व्हील माउस को क्लिक करके भी हम उसको रोटेट कर सकते हैं। अगर उसी व्हील माउस को मैं शिफ्ट के ज़रिए शिफ्ट प्रेस करूं और फिर व्हील माउस को क्लिक करूं तो ये देख लें, मेरा पूरा सीन मूव हो सकता है ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट। ये रोटेट हो रहा है
विदाउट शिफ्ट जब मैं स्क्रॉल व्हील को क्लिक करता हूं तो ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, और जब मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूं तो ये फिर मूव हो रहा है ऊपर नीचे। तो इसको फोकस में लाने के लिए मुझे इन चीज़ों की कमांड्स की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि मैं अपना 3D पोर्ट जो है 3D पोर्ट इसको मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर सकूं, ताकि जब मैं मॉडलिंग कर रहा हूं तो मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो आपने क्या करना है, आपने करना है एक यहाँ पर ले आना है यूवी स्फीयर। मैं इसको एडिट करता हूँ। आप ऐड पर जाएंगे, मैश पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको और भी ऑब्जेक्ट मिलेंगे, प्लेन, क्यूब, सर्कल, लेकिन मुझे इस वक्त जो मैंने मॉडल तैयार करना है उसके लिए यूवी स्फीयर चाहिए। तो ये देख लें यूवी स्फीयर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब ये जो यूवी स्फीयर है, ठीक है, अब इसके ऊपर कहीं भी क्लिक करने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है। ये प्रॉपर्टीज़ और हैं जो सिर्फ उस वक्त यहाँ पर शो होती हैं जब आप कोई नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, इसमें आपने सेगमेंट्स, इसके जो सेगमेंट्स बने हुए हैं ये 32 हैं, यहाँ पर आपने 16 कर देने हैं, 16। मुझे जो मैंने ऑब्जेक्ट तैयार करना है उसके लिए मुझे यहाँ पर सेगमेंट्स कितने चाहिए, सिर्फ 16 चाहिए। अब यहाँ पर दोबारा मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ, वो ये है कि आप कीबोर्ड से भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ ताकि बिल्कुल सेंटर में ऑब्जेक्ट आए। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो वही मेन्यू जो यहाँ पर ऐड से क्लिक करने से आ रही थी वो यहाँ पर आ रही है। मैश में जाएंगे, शिफ्ट ए सॉरी, और ये यूवी स्फीयर आ गया और साथ ही ये आ गई। और इसमें जब मैंने पहले ही 16 कर दिया था तो अब ये ऑलरेडी यहाँ पर 16 हो चुका है। ठीक है, तो अब आप इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम इससे इस तरह की बास्केटबॉल कैसे तैयार करते हैं और इसको फिर एनिमेट कैसे करते हैं। इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको इसका यूज़र इंटरफेस बताया है, और अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे कैसे हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। हमारे चैनल लेट्स एनिमेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और दोस्तों में इसको लाजमी शेयर करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो आप हमें लाजमी दें, ताकि हमें आपके इंटरेस्ट का पता चले और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से बना सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।